हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर महिला परीक्षा जो फीमेल्स के लिए एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 26/9/2021 शिफ्ट सेकंड के अंदर हुआ था, सेट नंबर 59, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर एचएसएससी की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस किस रूप में मनाया जाएगा? तो ये श्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, विश्वकर्मा दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन हैं? तो ये जो चेंज हुआ है हमारा मंत्रिमंडल, उसमें भी यही है, कंवरपाल हमारे क्या हैं, पर्यटन मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन? ये उस टाइम का पेपर है 2021, तो उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष थे। सही आंसर जो उस टाइम के हिसाब से तो सुभाष बराड़ा, लेकिन फिलहाल अब वर्तमान में बताएं तो सोनीपत से हमारे इन्होंने एमपी का इलेक्शन भी लड़ा था, मोहनलाल बडोली। ये बीजेपी हरियाणा बीजेपी के फिलहाल अध्यक्ष हैं, मोहनलाल बडोली। उसके बाद है, वार हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो ये है अम्बाड़ा के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। 5वें का आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्ब लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? तो ये है शिव जी से। तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि विष्णु गणेश ब्रह्मा कोई नहीं आएगा, तो शिव जी से होगा बम्ब लहरी। कावड़ का टाइम है, शिवजी बम्बोड़े के नाम पे नाम जपो और पेपर को क्लियर करो। खानपुर कला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर है? तो ये है भगत फूल सिंह के नाम पे। उसके बाद है, हरियाणा में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना निम्न में से किसके लिए शुरू की गई है? तो ये थी, कोरोना काल था भाई उस टाइम पे, तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू हुई है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा की कौन सी विधानसभा जहाँ पर विधायक का पद रिक्त है? तो ये उस टाइम का था भाई 2021 का, तो एलनाबाद रिक्त है, क्योंकि इसने अभय सिंह चौटाला ने जो किसान आंदोलन हुए थे के टाइम पे, तो उसने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था, इसलिए एलनाबाद वहाँ पे रिक्त हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निम्न में से किस देश में होता है? तो ये है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा 3rd हो जाएगा राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? लोकपाल शब्द सर्वप्रथम दिया LM सिंघवी ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये उस टाइम का है, उस टाइम पे थे रविशंकर झा, लेकिन फिलहाल पूछें वर्तमान में तो हैं शील नागू। हमारे मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं शील नागू। ये वर्तमान में हैं 2024 के अंदर, और ये थे 2021 के अंदर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। आहा, असामान्य लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, ये कथन किसका है? ये कथन है JB शाह का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये धनपत सिंह हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन हैं? तो हरियाणा के वित्त मंत्री JP दलाल हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? तो नायब सिंह सैनी, उसी के पास है गृह मंत्रालय। हरियाणा के किस स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित नहीं है? तो ये कुंजपुरा करनाल के अंदर है, वहाँ पे नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शनों पे तीनों जगह है। हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किससे है? तो ये है पर्वतारोहण से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 पर्वतारोहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया? तो इनमें से तो किसी के नाम पे नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था खानपुर कला वाला नहीं था, फूल सिंह के नाम पर, तो इंदिरा गांधी भी नहीं, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन कौन हैं? तो HBSC के चेयरमैन पूछ रखा है इसने, HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो भिवानी के अंदर है, डॉक्टर जगबीर सिंह है, ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा।
नेक्स्ट, हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? मारकंडा पंचकुला से नहीं गुजरती, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र इन सब से गुजरती है। सिरमौर से तो निकलती है, यहाँ वहाँ सिरमौर से है जगह। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? ये कुछ नाम चेंज पे था, तो ये कुछ अजीब से नाम थे, तो उनके नाम चेंज कर दिए सरकार ने। यहाँ पे है मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद का नाम चेंज किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कि लोहारू उठान सिंचाई परियोजना नहर परियोजना किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है थी? तो ये इंदिरा गांधी के नाम पर रखी गई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बाकी 3 खिलाड़ियों से अलग खेल से है संबंध रखता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ममता सोदा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर 4। हरियाणा में गुरुग्राम में माता शीतला माता का मंदिर है, ठीक है। हरियाणा में मनसा देवी का मंदिर कहाँ है? तो ये है पंचकुला के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हरियाणा सरदार हुकम सिंह का नाम क्यों प्रसिद्ध है? तो सरदार हुकम सिंह कमेटी भी बनी थी क्योंकि नए प्रदेश हरियाणा की अनुशंसा करने वाले यही थे, सरदार हुकम सिंह, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आरंभ हरियाणा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कहाँ से किया था? एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये किया था पानीपत से फर्स्ट। तो उसके बाद है कौन सी अभिनेत्री आई थी? तो माधुरी दीक्षित आई थी अभिनेत्री उस टाइम पे, ऑप्शन नंबर 4। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है? तो ये है सड़क योजना से। चार जो हमारे महानगर हैं उनको जोड़ा गया था, चेन्नई कोलकाता इनको आपस में ऐसे कनेक्ट किया था ये। तो यह अटल बिहारी वाजपेयी 1999 के अंदर उनकी सरकार के अंदर ये बनाई थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। उसके बाद है हरियाणा पुलिस एक्ट किस वर्ष अधिसूचित हुआ? तो ये इनमें से कोई नहीं है, तो 2008 है जो राइट आंसर है। पुलिस एक्ट 2008 में बना था। प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में किन दो पक्षों के बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 33। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंठ में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? तो ये है सन्यासी का, ऑप्शन नंबर 1। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो ये हुआ है 8 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये सारे ही भक्ति को दार्शनिक आधार देने वाले हैं। रामानुज भी थे, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, इन सभी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। कौन आंध्र भोज? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्रा भोज के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय 2। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गौशाला में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द का चयन, तो स्थापना, स्थापना ये है स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है कि सरस्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा वीणा पाणी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से ये कोई और हिंदी का क्वेश्चन आ गया कि कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे तालमेल न होना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर 2। नेक्स्ट, आई नो, इंग्लिश स्टार्ट हो गई है भाई। आई नो बिट ऑफ एवरीथिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एवरीथिंग का क्या है? लिटिल बिट, ए लिटिल बिट, कुछ तो जानता है, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। आई नो ए लिटिल आएगा, ए लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। तो पैसिव वॉइस में कौन सा है इसमें से? ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ पीपली वाज विजिटेड बाय अस, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि क्या किस में है? पैसिव वॉइस के अंदर है। ऑन लास्ट संडे द जू ऑफ पीपली वाज विजिटेड बाय अस, सेकंड ऑप्शन। चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, तो इसमें से सबसे अलग कौन सा है? वर्ड गिवन बिलो, तो सोलवेंट है, बाकी सेम है, सोलवेंट अलग है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैंगो वाज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स, तो दो के बीच में डिवाइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिटवीन यूज होगा।
2 के बीच में। ज़्यादा के बीच में डिवाइड है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अमंग यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जी, हमारे पास है महाराणा प्रताप पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3। कंप्यूटर बड़ी संस्थाओं जैसे बीमा कंपनियों के बैंकों में प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ कई लोगों को बार बार यही आंकड़े प्रयोग करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत तथ्यों और सूचनाओं के टुकड़ों से बना होता है जो समय एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, तो वो उसका आंसर हो जाएगा वो प्रोग्राम है। जब एक पृष्ठ भर जाता है तो दूसरा पृष्ठ वांछित होता है, तब वर्ड एक डैश में डाल देता है, तो वर्ड क्या डाल देता है, सॉफ्ट पेज ब्रेक में डाल देता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 800 चॉकलेट एक कक्षा के छात्रों को इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या से दुगुना चॉकलेट मिलता है, तो कक्षा में छात्राओं की संख्या कितनी है? तो हमने छात्राओं की संख्या मान ली x, और वहाँ पे लड़के हैं जो वो हैं 2x हैं। इन दोनों को कितना मिलता है, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 800 के बराबर। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 800, तो यहाँ से x² कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 400। यहाँ से x की वैल्यू मैंने जो निकालूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 यूनिट। तो मैंने एक लेट किया था 2x और x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x की वैल्यू ही निकालनी, तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 20। यही मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 50 कोई धन निश्चित राशि से 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने समय में वह 3 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे एक हमारा फार्मूला यूज होगा, T1/T2 इज इक्वल टू N1-1/N2-1। तो यहाँ क्या है, 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने समय में, T2 मेरे को निकालना है, इज इक्वल टू, तो कितने समय में ये दुगुना होता है, तो 2-1 हो जाएगा, और कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, तो 3-1। तो ये 8/T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जो कि राइट है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है, 14,500 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 21,460 हो जाते हैं, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, रेट निकालना है हमारे पास। अब 14,000 हमारे पास दे रखा है कि 14,500 ये कब कितने हो गए हैं, 21,460 हो गए हैं, कितने सालों में यहाँ पे है, या 6 वर्ष के अंदर, 6 ईयर के अंदर। तो यहाँ पे ब्याज कितना है, जो SI देखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यहाँ पे 21 या इसमें से 14,500, 0 6 14 में से 5 गया, ये 9 हो जाएगा, और 0 10 6960, ये मेरे पास कितना हो, ये हो जाएगा मेरा SI। ठीक है, उसके बाद है मेरे यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा तो बस अब तो मैं क्या है, SI का फॉर्मूला लगा दूँगा, PRT/100। यहाँ से मेरे को क्या निकालनी है, यहाँ से तो मेरे को R निकालना है, बस R सोल्व कर लूँगा, SI ये रहा। उसके बाद P क्या है, 14,500 ये P था, और टाइम कितना था, 6, तो 8% यहाँ पे आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। नेक्स्ट है 2/10, ये है, इसको सोल्व करने पे अप्रोक्सीमेट कितना होगा, तो ये इसके पॉइंटों में ये करते जाना भाई। ये है जिस तरह 2/10 है तो 0.2, लेकिन फिर प्लस, उसके बाद है 3 के बाद है तो ये 0.002 हो जाएगा, माइनस 0.02 हो जाएगा, उसके बाद प्लस है 3 और 1 4 के बाद है तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0002। इसको सोल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 0.1822, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 3:5 है और स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे अनुपात दे रखा है हमारे पास, क्या है, लेडीज़ और जेंट्स का। यहाँ पे जी से लिख लेते हैं, कितना है, 3:5। उसके बाद क्या है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कितनी कम है, 40 कम है, तो ये गैप दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है, ये इस गैप यहाँ पे 2 है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 यूनिट। तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या, तो यहाँ पे मेरे पास 3 और
रेशो 5 था, ऐड होके कितना हो जाएगा 8। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 8 की कितनी हो जाएगी 8 गुणा 20। 8 गुणा 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। ऑप्शन नंबर सेकंड। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 12 और 16 से भाग देने पर क्रम से 5 व 6 5 और 9 शेष बचता है। तो मैं यहाँ से ऑप्शन से भी देखूँ तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 41 उठाऊँ, सेकंड ऑप्शन है जो, इसको 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ जाएगा। और इसको 16 से भाग करूँगा तो 16 से भाग करने पे कितना आ जाएगा, ये 16 से भाग करने पर ये 16 दूनी 32 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आ गए कि गैस्ट्रिन का कार्य क्या है। गैस्ट्रिन का कार्य हो जाएगा जठर, हमारे मतलब पेट के अंदर जठर स्त्रवण का प्रेरण करना, उत्तेजित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आमतौर पर कोयलों की खानों में विस्फोट पैदा करने वाली गैस कौन सी होती है, मीथेन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य वह तापमान है जिस पर क्या होता है, परम शून्य है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, आणविक गति समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। मानव किस रूप में नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है, तो मानव उत्सर्जित करता है यूरिया के रूप में। और हमारे जो पक्षी हैं और ये हैं तो ये क्या है, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, एसिड, यूरिक एसिड। तो मानव के लिए आ जाएगा यूरिया। दुग्ध स्त्रवण का आरंभ क्या है, कहाँ आरंभ क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा यहाँ पे है लैक्टोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा लैक्टोजेनेसिस। 60 नंबर क्वेश्चन है, SYL जल विवाद हरियाणा और पंजाब के अंदर के बीच में है। SVL सतलुज यमुना लिंक, SYL का विवाद है पंजाब और हरियाणा में। उसके बाद है ये तो ठीक है, लेकिन आगे पूछ रहा है क्वेश्चन अलग कि कावेरी जल विवाद कौन से दो राज्यों के बीच में है, तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, जैसे जैसे ये कह रहा है उसी तरह है। यहाँ से चला मान लो तो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, वहीं वापस मुड़ता है और 6 किलोमीटर वो क्या है, 6 किलोमीटर वहाँ से क्या है दक्षिण की ओर आ गया है। 6 किलोमीटर यहाँ पे दक्षिण की ओर आ गया, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर दक्षिण यहाँ पे आ गया। उसके बाद है वह 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर गया है, 3 किलोमीटर यहाँ से पूर्व की दिशा की ओर चला गया। अब क्या है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4, और ये निकालनी है। तो ये 3 और 4 का क्या हो जाएगा, पाइथागोरस हो जाएगा। तो 3 4 का ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 के साथ 5 का ट्रिपलेट होता है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ हो जाएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा 5 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 बच्चों की एक कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो 60 बच्चों की कक्षा में अगर लड़कियाँ दुगनी हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 में, तो इसका मतलब यहाँ पे लड़कियाँ कितनी है 40 और लड़के कितने हैं 20, डबल दुगनी हो गई। कमल ने ऊपर से 16वां स्थान प्राप्त किया है, कमल ने यहाँ से ऊपर से 16वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। यदि 9 लड़कियाँ कमल से आगे हैं, 9 लड़कियाँ यहाँ पे पीछे ऊपर हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे लाइन में क्या है, तो उसके बाद कितने लड़के हैं, क्योंकि लड़कियां कितनी थी, लड़कियां तो 40 थी और 20 लड़के हैं, कमल 16वें नंबर पे है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कमल 16वें नंबर पे है और यहाँ पे टोटल करें हम, कमल 16वें नंबर पे है, तो उसके बाद कितने लड़के बताने हैं हमने, तो 16 के बाद यहाँ पे कितने रह गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो 62 का हमारे पास कितना हो जाएगा, 62 नंबर ये है 13, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 13 है। उसके बाद लड़के हैं। नेक्स्ट है, डी बी का भाई है, एम बी का भाई है, के एम का पिता है, टी के की पत्नी है, तो बी का टी से ये अगर रिलेशन बनाएं तो यहाँ पे क्या है, डी है जो बी का भाई है, डी बी का भाई है, यहाँ पे प्लस लिख दिया। उसके बाद है एम बी का भाई है, एम है जो बी का भाई है तो एम को भाई कर दिया। उसके बाद के एम का पिता है, के यहाँ पे पिता है तो ऊपर बनेगा, के एम का पिता है। टी के की पत्नी है, टी यहाँ पे के की पत्नी है तो नेगेटिव कर दिया लेडीज़ के लिए। तो बी का टी से क्या संबंध है, तो बी का अभी अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, देखो इस पे ना मैंने प्लस लिखा ना मैंने माइनस लिखा, इसका मतलब ये पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। 26 दिसंबर 2012 को बृहस्पतिवार वीरवार है, तो हमने क्या निकालना है, तो 6 मार्च 2012 का दिन बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा बुधवार। ये आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, ओड डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 26 दिसंबर का तो दे रखा है इसने, 26 दिसंबर 2012 को तो दे रखा है वीरवार, लेकिन हमने क्या है बताना है 6 मार्च 2012 उसी साल का बताना है। तो ये हमें क्या है दिसंबर से लेके मार्च के बीच का जो गैप है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो जिसको कहते हैं ओड डेज। फिर उसको 7 से डिवाइड करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वीरवार के अंदर उतने दिन ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा बुधवार, राइट आंसर। उसके बाद है 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा। 5:20 पर निकालना है, तो हमें फॉर्मूला पता ही है, 30 गुणा घंटा माइनस 11/2 गुणा मिनट। ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ क्या है 5:20 है, तो 30 गुणा में 5 माइनस 11/2 गुणा मिनट कितने हैं 20। वैल्यू रख दो, यहाँ कितना आ जाएगा 150, माइनस यहाँ से कैंसिल करेंगे 10, ये आ जाएगा 110। तो 150 माइनस 110 40 डिग्री कोण आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एक दिवसीय महिला क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज कौन है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास मिताली राज, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, आप किसी घटना या अपराध की FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस FIR दर्ज करने से आनाकानी करती है, तो आप किसके माध्यम से FIR दर्ज करवा सकते हैं। तो आप जिलाधीश के माध्यम से FIR दर्ज करवा सकते हो, ऑप्शन नंबर 1। क्या एक पुलिस अधिकारी एक FIR दर्ज करते हुए किसी संगीन केस में अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिख सकता है या किसी भाग को स्पष्ट करने से दर्शा सकता है। तो ये बिल्कुल नहीं, खुद नहीं कर सकता। कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकता उसके अंदर। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और किसी घटना की रिपोर्ट देने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ने आपको बुलाया है। उसी समय पुलिस अधीक्षक ने भी उस उक्त रिपोर्ट पर आपको पेश होने के लिए कहा है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो सही आंसर होगा वो होगा जिला के पुलिस अधीक्षक, जो जिस डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं उसके हेड के पास जाएंगे। उसके बाद नंबर है गृह मंत्री का। नेक्स्ट है, हर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A किससे संबंधित है। तो ये है स्त्री के प्रति क्रूरता से संबंधित, ऑप्शन नंबर 1। पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर निम्नलिखित में से किसका विषय है। तो ये है राज्य सरकार का विषय। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA जो है भारत में कब लागू हुआ। तो ये है 10 जनवरी 2020, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, द्वितीय हरियाणा लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो उस टाइम कौन थे, HS भल्ला, ऑप्शन नंबर 2। संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च हुई। ये हुई है ऑप्शन नंबर 1 24 मई 2021 को। हरियाणा विधानसभा की किस स्थिति को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, को प्राइवेट सेक्टर नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया गया है। तो ये फैसला बाद में रद्द भी हो गया है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 नवंबर 2020 को इन्होंने एक बार लागू किया था दुष्यंत चौटाला जी ने। उसके बाद है 76 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो ये उस टाइम की बात कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन जो फिलहाल है विश्व हिंदू परिषद के, तो रविंद्र नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वैसे याद रखना नाम रविंद्र नारायण सिंह है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, पैसे की बात कर रहा है, रूपी नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 2। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप होना चाहिए, ये शब्द किसने है। एक राज्य के विशेष के संबंध में नरेंद्र मोदी ने कहा थे, PM ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये इसने कहे थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में से संबंध रखने वाली निम्नलिखित में कौन दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की भी कुलपति है। तो ये हैं कर्णव मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर 3। बेबी रानी मौर्य, ये उत्तराखंड की राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन हैं। ये उस टाइम तो थे भाई
उस टाइम तो अतुल कश्यप, लेकिन आज के टाइम पे भारत में जो अमेरिका के हैं तो विनय मोहन क्वात्रा, ये नाम याद रखना है आपको। शरीर का कौन सा अंग जन्म लेने के बाद आता है और मृत्यु से पहले चला जाता है? तो दांत, ऑप्शन नंबर 3। 83 क्वेश्चन, खांडवी भारत के किस राज्य का व्यंजन है ये खाने की? तो गुजरात का है खांडवी। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर है कारगिल विजय दिवस, अभी अभी गया है भाई। कारगिल विजय दिवस ये कब इसकी वर्षगांठ मनाई गई? तो उस 2021 में 22वें नंबर की थी, लेकिन आज के टाइम पे तो मैंने याद रखना है ये 25वीं हमने वर्षगांठ मनाई है। और कब होता है कारगिल दिवस? 26 जुलाई, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत पाकिस्तान के बीच में ये कारगिल का युद्ध हुआ था, वहाँ पे विजय प्राप्त की थी भारत ने, तो इसलिए कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को, तो 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का, ये हमने क्रम के अनुसार बताना है। तो सबसे पहले कौन सा? सबसे पहले हो जाएगा बंसीलाल, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद BD गुप्ता 2, 3 देवीलाल और चौथा भजनलाल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फिल्म अभिनेत्री हरियाणा के एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की पुत्रवधू है? तो यहाँ पे हो जाएगी करीना कपूर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्नलिखित में से कौन से स्थान के नज़दीक है? तो हथनी कुंड के नज़दीक है। हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? तो ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी रहा है लोहगढ़। भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो अध्याय नंबर 11, ऑप्शन नंबर 1। हरियाणा किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो हरियाणा के पंचकुला जिले की है जो 3 राज्यों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा में बीरबल का छत्ता किस स्थान पर है? तो ये है नारनौल, महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा के निम्न में से किस जिले में बाबा रामदेव को हर्बल पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये पंचकुला के अंदर, ऑप्शन नंबर 4, पंचकुला के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 93 नंबर क्वेश्चन, ये 92 था। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये हैं तेलंगाना राज्य के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2017-18 की बात कर रहा है के लिए हरियाणा का बजट, उस टाइम तो कैप्टन अभिमन्यु थे वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहा सिरसा का नाम था सोरिशका, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। दीपा मलिक किस खेल से की खिलाड़ी है? किस खेल से संबंध रखती है दीपा मलिक? तो इसका आंसर हो जाएगा शॉट पुट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टल एक बहुप्रचारित शब्द है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा क्या है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई है, कोई नहीं ऑप्शनों में तो कोई नहीं है, लेकिन आपने डेट याद रखनी है 18 जून 1890, ये डेट याद रखनी है आपने। इसमें रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई है 1890 के अंदर, 18 जून भी याद रख लेना। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्नलिखित में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? तो ये थी ई भूमि, ऑप्शन नंबर 2, ई भूमि पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा आएगा? यहाँ पे किसने लड़ा ये? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योगेश्वर दत्त, 2nd ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये हमारा था भाई पेपर हरियाणा SI महिला, जो कंप्लीट पेपर मैंने डिस्कस किया आपके अंदर ये है। यहाँ पे जीके के क्वेश्चन ज़्यादा थे, बाकी कम थे। यहाँ पे मैथ के थे 4-5 क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल ही ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर था। तो आपने क्या करना है, इस पेपर को ध्यान से देखना है और मेरे चैनल को सपोर्ट करना है। वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करना है आपने, और वीडियो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना
ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अब पेपर अभी शायद 10 और 11 अगस्त की डेट है, तो पेपर भी होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।